अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी बीफ कौरमा। ठीक है, ये मैंने 1 kg जो है बीफ ले लिया है, बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट ले लिया। ठीक है, उसके अलावा मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के वो काट लिए और लहसुन रख लिया और ज़ीरा है मेरे पास, हल्दी है, रेड चिली, नमक और 2 लौंग और दालचीनी है। ठीक है, ये देखिए अब मैंने प्रेशर में सबसे पहले बीफ को ऐड किया, फिर मैं इसमें सारे जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं ना वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये देखें आप, ये सारी दालचीनी, 2 लौंग, जीरा, हल्दी, नमक और मिर्च। ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, फिर अच्छा नहीं जायका आता। जितनी जितनी मिकदार मैंने आपको बतानी है, आपने उतनी उतनी मिकदार में सारे मसाले ऐड करने हैं। ठीक है, ये देखें जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें मैंने 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं। ठीक है, 1 किलो गोश्त है, उसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं। ये देखिए आप, और अब हम इसको उबाला दिलाएंगे। ठीक है, पानी को इतनी देर पकाएंगे कि उबाल आ जाए। ये देखें हम, फिर इसको मैंने चला दिया है प्रेशर को। 25 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन करना है, 25 मिनट के बाद। ठीक है, हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाना है। ये देखें 25 मिनट बाद मैंने इसको ओपन किया है। जब हमारी सीटी जो होती है ना प्रेशर के ऊपर, वो जब उसकी आवाज़ आने लग जाती है, जब वो चल पड़ती है, फिर आपने टाइम नोट करना है, उससे पहले आपने टाइम नहीं नोट करना। ठीक है, 25 मिनट के बाद ये मैंने खोला है और ये देख सकते हैं आप, इसमें पानी है। मैं इस पानी को खुश्क करूँगी अच्छी तरह से। पानी को खुश्क करना है हमने, और मैंने इसमें घी ऐड किया है, ऑयल। आप घी भी ऐड कर सकती हैं, ऑयल भी, लेकिन ज़्यादातर ऑयल बेस्ट रहता है। मैंने इसमें ऑयल ही ऐड किया है 1 कप। ठीक है ना, जितनी जितनी चीज़ें मैंने डालनी है ना, आप लोगों ने भी उसी हिसाब से खाना बनाना है, फिर आपकी भी अच्छा जायका आएगा। देखिए हमने इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेना, ताकि जो भी गोश्त की स्मेल वगैरह होती है ना, वो सारी स्मेल ख़त्म हो जाए, स्मेल वगैरह ना आए हमारे गोश्त में से। ये बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत आसान रेसिपी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा जो हमारा गोश्त है वो तो बिल्कुल गल चुका है। मतलब कि जितना हमें उसकी ज़रूरत थी ना उतना वो गल चुका है। अब हमने इसमें जो पानी था ना उसको हम खुश्क कर रहे हैं अच्छे तरीके से, कि स्मेल वगैरह होती, स्मेल वगैरह ना सारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ज़रा बराबर भी इसमें हमने पानी नहीं रखना है। जब हमारा घी ऊपर आ जाएगा, पानी सारा खुश्क हो जाएगा, देन हमारा जो होगा ना, फिर हम जितना हाँ आपने पानी डालना होगा आपने बाद में उसमें ऐड करना है। ठीक है ना, मतलब कि जितना आपने मसाला बनाना है ना, एक दफ़ा सारा पानी खुश्क करके ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है बाद में मसाले के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है ना हमारे खाने का। इस तरह ही हमने इसकी बुनाई करनी है। अगर आप इसमें आप दही भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, उससे ये है कि बुनाई भी ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर आप इसमें दही भी ऐड कर देंगे, योगर्ट जो होता है। ठीक है, ये देखें मैं सारा पानी खुश्क कर रही हूँ, इसकी हमने बुनाई करनी है। आपने इसको स्लो स्लो सारी ना मसाले को हिलाई जाना, ताकि जो मसाला है ना वो नीचे ना हमारा लग जाए। ठीक है ना, चम्मच की मदद से ये देखें मैं इसको बार बार हिला रही हूँ, एक एक मिनट बाद। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा पानी खुश्क हो रहा है और जो घी है वो ऊपर आ गया है। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लाइट से ही मसाले हमने इसमें रखे हैं। ठीक है, ये देखें हमारा जो पानी घी ऊपर आ गया था, अब मैंने इसमें बाद में पानी ऐड किया है मसाले की ग्रेवी के लिए, कौरमे मसाले की ग्रेवी के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं एक दफ़ा पानी मैंने सारा खुश्क कर लिया था, फिर उसके बाद जो ऑयल डाला था वो हमारा ऊपर आ गया था। मतलब उससे पता चल जाता है कि हमारी जो हांडी है वो उसकी बुनाई अच्छे से हो गई है। फिर उसके बाद मैंने इसमें जितना मेरा दिल किया मैंने उसमें उसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया। आप भी जितना आपको ज़रूरत है आप उतना पानी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, पानी को उबाल आने देना है और उसके बाद आँच जो है वो आहिस्ता कर देनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया है। ये देखें मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है ये। रेसिपी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।